नाज़रीन, आज एक ऐसा टॉपिक और ऐसी गुफ्तगू जो शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो खालिसतन एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो से हट के आज का मौजू जो है ना, हमने उसमें इंतखाब उसका किया है। सबसे पहले तो ये है कि अगर 70 और 80 की दहाई को अगर आप लें तो इस दौर में जो पाकिस्तान का जो सबसे सफ़ेवल का तफरी और एंटरटेनमेंट के हवाले से जो एक टूल था, एक प्लेटफॉर्म था, पीटीवी, उसकी खिदमात को अगर हम आज लें तो उसके मद्दे मुकाबल कोई चैनल पाकिस्तान में नहीं था। 90 की दहाई तक राज किया है। अगर आप बच्चों के प्रोग्राम को देख लें, स्टेज प्रोग्राम देख लें, ड्रामा देख लें, अदब के ऊपर बात करनी हो या इंफॉर्मेशन की बात हो, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो, टॉक शो हो, ख़बरनामा हो, तो अगर आप इसको देखें मजमूई तौर पर तो तकाबली जायज़ा अगर आप लें पीटीवी का, तो पीटीवी उस वक्त के दौर में सफ़े अव्वल का चैनल था। अब जब से तरक्की हुई है, लेकिन उस दौर में जितने ड्रामा आज के दौर में यानी उस वक्त मकबूल थे, जिनकी मकबूलियत का अंदाज़ा आज भी उसको उसी तरह से उन ड्रामों को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। एक्ट्रेस हों, एक्टर हों, ड्रामा निगार हों, हदायतकार हों, मुसन्निफ़ हो, ड्रामा लिखने वाले हों, यानी वो तमाम टीम, सबको अगर आप देखें तो प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक म्यूज़िक, सबकी जो एक है बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है। और यकीनी तौर पर पीटीवी का किरदार किसी भी सूरत उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। तो मैंने आज की ये जो सिलेक्ट किया आज का टॉपिक, इसके ऊपर ही गुफ्तगू होगी। कुछ मेरे मेहमान ऑनलाइन भी हैं और उनको मैंने लिया है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि मैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? अल्लाह का शुक्र। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने मेरी गुफ्तगू इंट्रो में सुना, तारफ़ी जो मैंने अभी बताया तारुफ में, कि पीटीवी का 70 और 80 की दहाई में जो खिदमात हैं, जो उनकी कामयाबियों का एक सफ़र है, अरूज का सफ़र है। मिसाल के तौर पे एक ड्रामा अगर ले लें, अंधेरा उजाला है, शायद आपकी नॉलेज में हो तो अंधेरा जी, अगर आपकी पैदाइश से पहले का है तो अंधेरा उजाले को ही अगर आप ले लें तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। यानी पुलिस का और आवाम के दरमियान जो एक रब्त है, इस कदर उस्तवार हुआ। और उसमें ड्रामे में ऐसा हो रहा था कि होटल पे बैठे हुए पुलिस वाले अपनी ड्यूटी छोड़कर वहाँ चाय के होटल पे, खाने के होटल पे बैठ के अंधेरा उजाले की किस्त देखा करते थे। तो सबको इंतज़ार होता था। उसमें जो मेन करैक्टर जनाब सर मैं कहूँगा कबीर खान साहब, बेहतरीन करैक्टर एक्टर, बेहतरीन शख्सियत, एक बहुत। तो आप थोड़ा सा अगर आप ये इस गुफ्तगू में शामिल होना चाहें तो प्लेटफॉर्म हाजिर है और ये मेरी तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? प्रोफेसर सलीम साहब, आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझ तक आवाज़ पहुँच रही है। नाउ वी हैव टू डिस्कस। और हमारा जो आज कंटेंट है वो है पीटीवी का 70 और 80 की दहाई में जो बदरजा उतम उनका ग्राफ था, जो मकबूलियत का। पाकिस्तान में तफरी का, एंटरटेनमेंट का कोई और इदारा नहीं था। टेलीविज़न के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहता हूँ इस रोल ने पाकिस्तान के अंदर उसके जो कल्चर है, तमद्दुन है, तहजीब है, इखलाकी कदरें हैं, उनको उस्तवार किया था। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, आपने जिस ड्रामा का जिक्र किया या इससे पैरेलल कुछ और भी प्रोग्राम टीवी पे हुआ करते थे, मुझे याद है मेरा भी बचपन था, अर्ली एज थी, तो बिल्कुल शुरू में जब ये ड्रामे का टाइम होता था, अंधेरा उजाला का, सोना चांदी का, नीलामगार जिसको तारिक अजीज शो का नाम बाद ये तो बाद में हुआ ना काफ़ी। ये ऐसे एंटरटेनमेंट के एक यूँ समझ लें कि ऐसे एसेट्स हुआ करते थे कि लोग सरे शाम ही अपने काम जल्दी क्लोज करके इंतज़ार करते थे कि एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जिसमें हमें एक बड़ी यूँ समझ लें कि एक मुकम्मल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। जी जी। सीखने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, परफॉर्म करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी एक सीखने की एक दरसगाह होती थी। तो जो मेन करैक्टर्स उसमें इरफान कोस्ट और कबीर खान, जमील फ़खरी, ये बड़े अदाकार बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने एंटरटेनमेंट देनी। मुझे याद है कि जब उन दिनों में ये ड्रामा लगता था, 8 बजे का टाइम होता था, पौने 8 बजे का टाइम होता था, लोग 7 बजे टीवी के इर्द गिर्द आके बैठना शुरू हो जाते थे। और टीवी भी इस कदर आम नहीं हुआ करते थे।
एक दो महलों के अंदर सिर्फ एक टीवी होता था जिसको वो इसकी मकबूलियत को देखते हुए, लोगों के हजूम को देखते हुए अपने घरों से उसका रुख गलियों की तरफ कर देते थे, बाज़ारों की तरफ कर देते थे। देखते ही देखते सिनेमा थिएटर की तरह वहाँ एक क्राउड जमा हो जाता था। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, यूँ समझ लें हर उम्र के अफराद इसमें दिलचस्पी लेते थे। अच्छा, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पर, सॉरी। देखें, सड़कें हो, बाज़ार हो, गलियाँ हो या मोहल्ला हो, तो ये तो एक बात होगी एक टीवी ड्रामा की। तो पीटीवी का एक ड्रामा इतना मकबूल था, तो आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाइए। खबरनामे के बाद तो काफ़ी सारे लोग सो जाते थे, यानी 75% पीपल सो जाते थे। ये आखिरी प्रोग्राम होता था जिसमें कुछ दिलचस्पी का अंसर होता था, और इस कदर लोगों को दिलचस्पी होती थी, खबरनामे को एक अथेंटिक यानी टूल और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते थे, कि उसके बाद लोग यानी वो सो जाते थे। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा अगर आप देखें कि पीटीवी में जिस तरह पहले एक अवार्ड की तकरीब हुआ करती थी, शायद वो अब नहीं हो रही, जैसे कि पीटीवी की हुआ करती थी, हर साल एक तकरीब हुआ करती। पहले तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे इस किस्म के जो इवेंट है वो पीटीवी को दोबारा शुरू करने चाहिए। उनमें एक्टर्स को, एक्ट्रेस को, और उसमें जो टेक्नीशियंस हैं, जो प्लेबैक जो काम करते हैं, उन लोगों को सराहना चाहिए। उसमें डायरेक्टर्स, हदायतकार, प्रोड्यूसर और ड्रामा निगार और प्लेबैक जो म्यूज़िक देता है, इन लोगों को सराहना चाहिए, ताकि वो जो एक तारीख़ी जो पीटीवी का असासा हुआ करता था उसको दोबारा से ज़िंदा किया जाए। मैं अगर बात गलत ना कहूँ तो आप प्रोफेसर साहब ज़रूर इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि अदब के हवाले से पीटीवी की खिदमात को नेवर एवर आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, फरामोश नहीं कर सकते। उनका बहुत बड़ा कुलीदी किरदार है। अदब के हवाले से सफ़रनामा देख लें, मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का मॉर्निंग शो सबसे बड़ा है, और इसमें शायद जैद साहब की अंग्रेज़ी के में ख़बरें 6 बजे की ख़बरें देना या 7 बजे की ख़बरें, इंग्लिश में ख़बरें हुआ करती थी 7 बजे। तो वो जो न्यूज़ बुलेटिन हुआ करता था बेहतरीन, और कमेंट्री को अगर आप देखें तो उसमें जनाब चिश्ती मुजाहिद साहब, फिर एक अपना हो रहे थे इफ्तिखार, यानी इफ्तिखार अहमद, उनकी अंग्रेज़ी में कमेंट्री बहुत बड़ी। तो अब थोड़ा सा आप इसमें और इजाफा ऐड करें ताकि आप जो नाजरीन हैं उनको पता चले कि पीटीवी किस कदर वन ऑफ द मेजर एंड इंफॉर्मेटिव टूल ऑफ पाकिस्तान। देखें डॉक्टर साहब, टीवी में अगर देखें ना पीटीवी का रोल, तो इट वाज अ सिंगल एंड ओनली सिंगल वन चैनल हुआ करता था जिसमें शर्म व हया, अदब व एहतराम, तहजीब व तमद्दन, इन पहलुओं पे बड़ा अच्छा इनके ऊपर ख्याल भी किया जाता। कारी खुशी मोहम्मद की जो किरात तजवीद जब उसका आगाज़ हुआ करता था, फ़रूक कहतर के जो कार्टूनिक प्रोग्राम हुआ करते थे, कलियां, तारक अजीज शो देख लें, पंजनंद प्रोग्राम देख लें, अंकल सरगम जिसे हम कहते हैं, अंकल सरगम को देख लें, ये वो एक मेला प्रोग्राम भी मेला प्रोग्राम, पंजनंद प्रोग्राम, उसी को नाम दिया जाता था। तो देखें ये वो प्रोग्राम थे जो बजाते खुद इदारे हुआ करते थे। ठीक है। पीटीवी का स्टैंडर्ड जो है आज भी अगर हम देखें ना तो मुख्तलिफ चैनल्स से कंपैरेटिवली बेहतर है। बिल्कुल। ऐसा एक चैनल जिस पे फैमिली बैठ के देख सकती है, शर्म हया के तकाजे हैं, ड्रामाज देख लें। ड्रामाज का एक दौर हुआ करता था कि इस पूरे रीजन में, जिसमें मतलब यूँ समझ लें कि एशिया के अंदर पीटीवी का एक मकाम होता था, इसके ड्रामाज की पजीराई पूरी दुनिया में देखे जाते थे। ड्रामाज पड़ोसी ममालिक में इसकी बड़ी पजीराई, बिल्कुल इंडिया में हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो इस चीज़ के मोतरफ थे कि जी जो ड्रामा पाकिस्तान का है, पीटीवी का जो रोल है ना, इसका कंपैरिजन बहुत मुश्किल हुआ करता, बल्कि इंडियन फिल्म से किया जाता था। ऐसे ही इंडियन फीचर फिल्म जो हिंदी, बिल्कुल देखिए उनकी फिल्में, उनको एक अरूज रहा है, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की है। लेकिन जो हमारा ड्रामा हुआ करता था, ये कम सोर्सेज के अंदर रह के एक अच्छा ड्रामा बनाना ये बड़ा जिम्मेदारी का काम था, और सारा स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता था कि आपके स्क्रिप्ट कैसे हैं। आप ये देखें कि बच्चों के लिए क्विज प्रोग्राम ऐसे आप अपना तारक अजीज शो, ये नीलाम का ऐसे इतना इंफॉर्मेटिव होता था कि आपकी जो CSSP की तैयारी मुकम्मल हो जाती थी। उसमें आपकी वोकैबुलरी और जनरल नॉलेज की तैयारी हो जाती थी कि सुबह इंटरव्यू बंदा एक प्रोग्राम देख लें, मैं 10-12 एपिसोड उसकी देख लें, तो आप तैयारी करके आप SSB का, CSB का इम्तिहान पास कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नो अदर सब्स्टिट्यूट ऑफ पीटीवी। बिल्कुल। बट एट द मीनवाइल हमें किसी एक और एपिसोड हम करेंगे, एक और वीडियो इसके ऊपर हम बनाएंगे। लेकिन मैं आखिर में यही एक क्वेश्चन आपसे एक और करूँगा कि आप पीटीवी के जनाब इज़्ज़त माब अमजद साहब, ये बहुत बड़े ड्रामा निगार, बिल्कुल, और उनकी
यानी पूरी जो ज़िंदगी है उसको अगर अहाता करना शुरू करें तो किस तरह करेंगे। और पीटीवी के साथ उनका जो किरदार है, पीटीवी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो गुमनाम हैं जिनका भी हम नाम नहीं ले पा रहे। कबीर खान, जमील फ़खरी, तौकीर नासिर, रूही बानो और उज़मा गिलानी, फिर ख़याम सरहदी और फिर कराची के शकील अहमद। देखिए आंगन टेढ़ा एक प्रोग्राम लगता था बड़ा प्यारा कराची का, जिसमें चुटकुलों वाली यानी वो कॉमेडी होती थी और उसमें एक तफरीह का, और सबसे बढ़कर ये कि उसमें एक इंफॉर्मेटिव जो था वो होता था, माइंड सेट बंदे को रिलैक्स होता था। फिर अनकही प्रोग्राम भी चलता था टीवी का, पीटीवी का, बड़ा लंबा। तो ये ज़रा प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, आपने जिन किरदारों का जिक्र किया, जिन नामवर शख्सियात के फनकारों का जिक्र किया, उनमें तौकीर नासिर जो है ये मेरा फेवरेट एक एक्टर हुआ करता था। तो बल्कि मैं एक इंडियन प्रोग्राम में सुन रहा था, अजय देवगन से किसी एंकर ने सवाल किया, जी आपकी जो एक्टिंग है इसमें किसी को आप आइडियलाइज करते हैं? तो ये हमारे लिए बड़ी काबिल तारीफ़ बात है कि उन्होंने पाकिस्तानी एक एक्टर का नाम लिया, तौकीर नासिर का। माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी कि मैं अगर अपनी एक्टिंग के महवर को देखूं या मैं अपनी एक डायमेंशन को देखूं, अपने फोकस को देखूं, अपना डेस्टिनेशन को देखूं, तो मेरा आइडियल जो है तौकीर नासिर है, पाकिस्तानी एक्टर। जी जी। तो ये बड़े नाम है। अब इनको हम शॉर्ट वाइल में जो है ना इनको नहीं बयान कर सकते, इतने से महदूद वक्त में तो हम उनको पूरा तरह से नहीं कर सकते ना, उसका अहाता बस नहीं कर आपने सकते। उनका जिक्र किया, उनको खराज आप तहसीन तो पेश की करते नासर हैं। की उस एक्टिंग को देखें कि राहें प्रोग्राम एक चलता है, बिल्कुल, ड्रामा बिल्कुल। राहें में उसका एक किरदार था वो बट्टी का। तो बट्टी में वो एक एक्टिंग करते हैं कि जनाब कहते हैं जज के सामने जब आगरू होते हैं तो वो पेश होते हैं तो कहते हैं प्यार से, तो जज कहता क्या कहा। तो यानी वो एक इंसान की जो एक बुलंदी है, अरूज का जो लेवल है, अगर आपको देखें तो तौकीर नासिर की वो बुलंदी है, तो उसके पीछे इंस्टीट्यूशन जो है वो पीटीवी है। बिल्कुल बिल्कुल, फरदौस जमाल को ले लें, जमाल को आप तौकीर नासिर को ले लें, जी, इस तरह बड़े नाम हैं, बड़े नाम। बहुत और बड़े नाम। उसमें अनवर मकसूद साहब का और फिर नईम बुखारी साहब का क़याम स्टूडियो सरहदी, आबद अली, साहब, बड़े नाम। बड़ी वैसे बड़ी माजरत के साथ में इतने बड़े बड़े नाम लेते हुए हम थोड़ा सा खुद भी एहतियात बरतनी चाहिए कि भाई आबद अली साहब का नाम बड़ी लेट लिया, लेकिन आबद अली सी इनको भी सर का खिताब होना चाहिए। बिल्कुल, टीवी पीटीवी को ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिसमें वो पहले जिस तरह सराहा करते थे, एक पीटीवी का अवार्ड प्रोग्राम हुआ करता था, वो हर साल पे कारकर्दगी को जांचते थे, ड्रामों का कंपैरिजन करते थे। तो अब भी होना चाहिए, क्विज प्रोग्राम उसमें और होने चाहिए। लेकिन बहुत कुछ पीटीवी ने किया है, दे हैव डन मेंडसली, उन कंट्रीब्यूटेड, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मैसिवली उनका कंट्रीब्यूशन है, नो बडी कैन इससे डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, देखें बिरसा यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने भी जैसे पीएसएल प्रोग्राम में इतने नए नए खिलाड़ी जो हैं वो उनको डिस्कवर किया गया। इसी तरह हिना नसरुल्लाह का मैं नाम लेना चाहूँगा कि वो एक बिल्कुल यंगस्टर, एक कलाम पढ़ने वाली खातून, हाँ। और सिंगिंग में भी एक मकाम रखती हैं। अरफाना कलाम में आई ना, फिर ये डिस्कवरी जो है ना यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की है कि उन्होंने पहले वो नात पढ़ती थी, नात शरीफ बड़ी अच्छे अंदाज में, उनका एक मुनफरद अंदाज था। नात माशाल्लाह उनका कलाम में भी एक है, तो फिर वो अरफाना कलाम में आ गई। तो ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें एक न्यू कमर्स के लिए एक चांस हुआ करता था। बिल्कुल। और फिर ये है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से सिफारिश की भी जरूरत नहीं होती, टैलेंट को वो हंट करते थे। देखिए पीटीवी के टैलेंट को हंट करता है, टैलेंट को ही डिस्कवर करना, उसको फ्लोरिश करना, उसको डेवलप करना, प्रमोट करना, असल जिम्मेदारी तो इदारों की यही होती है ना। मैं अगर आपको थोड़ा सा एक कहूँ, एक मुझे जुमला याद आ रहा है कि पीटीवी का एक ड्रामा, जैसे कि हमारे जो पंजाब का जो जनूबी पंजाब है, सराइकी पंजाब की जो पट्टी है, तो उसमें एक ड्रामे में कहने भरा सजावल गोल टोबे तो पानी घेर लिया। यानी ये एक सराइकी ट्रेनिंग और सराइकी तहजीब और तमद्दन की अक्कास और आईनादार पीटीवी ने हर कल्चर को बड़े ही नपे तुले अंदाज में, बड़े ही प्योर अंदाज में रिफ्लेक्ट किया और आम आदमी तक पहुँचाया। कि मैं कहता हूँ कि पीटीवी की खिदमात को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपकी बात दुरुस्त है। हम आपके इस नज़रिए से, आपकी इस गुफ्तगू से इत्तफाक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पीटीवी अपने उस जो दौर है उसको दोबारा उसी तरह उजागर करे। यानी वो जो पीटीवी का जो वो लेवल था, जी, पीटीवी के ड्रामों के लिए सड़कें सुनसान हो रही थी, खबरनामे सुनते थे हम, उसको भी एक अथेंटिक न्यूज़ समझते थे कि पीटीवी की जो खबरनामों पे आ रही हैं, खबरें जो आ रही हैं ये अथेंटिक है। और ठीक 9:30 बजे लोग सो जाते थे, यूँ खबरनामे ख़त्म होता था तो उधर लोग सो जाते थे। बिल्कुल। तो ये नहीं, उसके बाद मज़ीद कोई चीज़ नहीं थी, जैसे फरमाने लाई भी कुछ लोग शायद बैठे रहते देखते रहते, थोड़ा
परसेप्शन वाले लोग जो है वो तो लेट नाइट प्रोग्राम्स देखा करते थे, और वो प्रोग्राम्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होते थे जिनका थोड़ी सी बसीरत बेहतर होती थी और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को असेस करना चाहते थे। 9 बजे का खबरनामा होता था तो उसके बाद बस कम लोग स्क्रीन के सामने बैठते थे, और वो ज़रा बहुत ही गहरी सोच वाले लोग हुआ करते। ठीक है, अब मैं बड़ा मशकूर हूँ जी प्रोफेसर सलीम साहब कि आप हमारे साथ ऑनलाइन पे रहे और आपने अपनी कीमती आरा दी। तो नाज़रीन, आपने अपनी हमारी आज की वीडियो देखी, वीडियो को पसंद किया, वीडियो को लाइक किया। ज़रूर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, व्यूज़ दें अपने, और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल नहीं रखते। और पीटीवी की मकबूलियत यकीनी तौर पर पीटीवी की मकबूलियत में जैसा और प्रोफेसर सरसा और दीगर लोग भी करते हैं, तो हम भी मद्दाह हैं पीटीवी के। तो पीटीवी का वो दौर 70 और 80 का और 90 तक का बहुत ज़्यादा सुनहरी हरूफ में लिखे जाना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।